गणना अध्याय 1। इजरायली योद्धाओं की गिनती। इजराइल के घराने के मिस्र देश से निकल जाने के बाद दूसरे वर्ष के दूसरे महीने की पहली तारीख पर सिनाई के निर्जन प्रदेश में मिलन वाले तंबू में यहोवा ने मोशे को यह आज्ञा दी, इजराइल के घराने की सारी सभा की, उनके परिवारों की, उनके पितरों के अनुसार हर एक पुरुष की व्यक्तिगत रूप से गिनती करना। यह आलेख उन सभी का होगा जिनकी अवस्था 20 वर्ष तथा इससे अधिक की है। इजराइल में जो भी युद्ध के लिए योग्य है, तुम तथा अहरोन उनके दल के अनुसार उनकी गिनती करोगे। इसके अलावा तुम्हारे साथ हर एक गोत्र का एक व्यक्ति पितरों का प्रधान रहेगा। तुम्हारी सहायता के लिए ठहराए गए पुरुषों के नाम ये है: रियूबेन से शेदऊर का पुत्र एलीजूर, शिमोन से जूरी शद्दाय का पुत्र शेलुमियल, यूदा से अमीनादाब का पुत्र नहशोन, इसाखार से जुअर का पुत्र नेथानेल, जेबुलून से हेलोन का पुत्र एलियाब, योसेफ के पुत्रों में से एफ्राइम में से अमीहूद का पुत्र एलीशामा, मनश्शे में से पेदाहजूर का पुत्र गमालिएल, बिन्यामीन से गिदियोनी का पुत्र अबीदान, दान से अमीशद्दाय का पुत्र अहीएजर, आशेर से ओखरान का पुत्र पागिएल, गाद से देउएल का पुत्र एलियासाफ, नफ्ताली से एनन का पुत्र अहीरा। ये वे व्यक्ति थे जिनका चुनाव सारी सभा में किया गया। ये पैतृक गोत्रों के प्रधान तथा इजराइल के गोत्र के प्रमुख थे। फिर मोशे तथा अहरोन ने इन चुने हुए व्यक्तियों को अपने साथ लिया तथा उन्होंने सारी सभा को इकट्ठा कर लिया। यह दूसरे महीने की पहली तारीख थी। फिर सभी ने अपने पूर्वजों के नाम के अनुसार और अपने गोत्रों एवं परिवारों के अनुसार जितने भी 20 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के थे, व्यक्तिगत रूप से अपना अपना पंजीकरण करवाया, ठीक जैसा यहोवा ने मोशे को आदेश दिया था। इस प्रकार मोशे द्वारा सिनाई निर्जन प्रदेश में यह जनगणना पूरी हुई। इजराइल के प्रथम जात रियूबेन के वंशज 20 अथवा इससे अधिक आयु के वे पुरुष जो युद्ध के लिए योग्य थे, उनके पितरों के कुटुंब एवं परिवारों के अनुसार इस प्रकार रियूबेन के गोत्र के 46,500 पुरुष नामांकित कर लिए गए। शिमोन के वंशज 20 अथवा इससे अधिक आयु के वे सारे पुरुष जो युद्ध के लिए योग्य थे, उनके कुटुंब, उनके पितरों एवं परिवारों के अनुसार शिमोन के गोत्र से 59,300। गाद के वंशज 20 अथवा इससे अधिक आयु के वे सारे पुरुष जो युद्ध के लिए योग्य थे, उनके कुटुंब, उनके पितरों एवं परिवारों के अनुसार गाद के गोत्र से 45,650। यहूदा के वंशज 20 अथवा इससे अधिक आयु के वे सारे पुरुष जो युद्ध के लिए योग्य थे, उनके कुटुंब, उनके पितरों एवं परिवारों के अनुसार यहूदा के गोत्र से 74,600। इसाखार के वंशज 20 अथवा इससे अधिक आयु के वे सारे पुरुष जो युद्ध के लिए योग्य थे, उनके कुटुंब, उनके पितरों एवं परिवारों के अनुसार इसाखार के गोत्र से 54,400। जेबुलून के वंशज 20 अथवा इससे अधिक आयु के वे सारे पुरुष जो युद्ध के लिए योग्य थे, उनके कुटुंब, उनके पितरों एवं परिवारों के अनुसार जेबुलून के गोत्र से 57,400। योसेफ पुत्र एफ्राइम के वंशज 20 अथवा इससे अधिक आयु के वे सारे पुरुष जो युद्ध के लिए योग्य थे, उनके कुटुंब, उनके पितरों एवं परिवारों के अनुसार एफ्राइम के गोत्र से 40,500। योसेफ पुत्र मनश्शे के वंशज 20 अथवा इससे अधिक आयु के वे सारे पुरुष जो युद्ध के लिए योग्य थे, उनके कुटुंब, उनके पितरों एवं परिवारों के अनुसार मनश्शे के गोत्र से 32,200। बिन्यामीन के वंशज 20 अथवा इससे अधिक आयु के वे सारे पुरुष जो युद्ध के लिए योग्य थे, उनके कुटुंब, उनके पितरों एवं परिवारों के अनुसार बिन्यामीन के गोत्र से 35,400। दान के वंशज 20 अथवा इससे अधिक आयु के वे सारे पुरुष जो युद्ध के लिए योग्य थे, उनके कुटुंब, उनके पितरों एवं परिवारों के अनुसार दान के गोत्र से 62,700। आशेर के वंशज 20 अथवा इससे अधिक आयु के वे सारे पुरुष जो युद्ध के लिए योग्य थे,
उनके कुटुंब उनके पितरों एवं परिवारों के अनुसार आशेर के गोत्र से 41,500। नफ्ताली के वंशज 20 अथवा इससे अधिक आयु के वे सारे पुरुष जो युद्ध के लिए योग्य थे, उनके कुटुंब उनके पितरों एवं परिवारों के अनुसार नफ्ताली के गोत्र से 53,400। ये सभी वे हैं जो मोशे तथा अहरोन और इज़राइल के 12 गोत्र के प्रधानों द्वारा, जो अपने अपने परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस गणना में गिने गए थे। फिर उनके पितरों के अनुसार 20 वर्ष तथा इससे अधिक अवस्था के युद्ध के लिए योग्य इज़राइल के सभी पुरुषों की गिनती की गई। गणित पुरुषों की संख्या कुल 6,03,550 हुई, किंतु लेवियों के गोत्र की गिनती उनके पितरों के अनुसार उनमें नहीं की गई, क्योंकि यहोवा मोशे को यह संदेश दे चुके थे, मात्र लेवी गोत्र की गिनती ना की जाए, वे इज़राइल के घराने की गिनती में शामिल नहीं होंगे। किंतु तुम लेवियों को साक्षी के तंबू, इससे संबंधित सारी सज्जा तथा इसकी सारी सामग्री के लिए नियुक्त करोगे। वे ही साक्षी के तंबू तथा इससे संबंधित सारी वस्तुओं को उठाया करेंगे, वे ही इनके रख रखाव के अधिकारी होंगे। इसके अलावा वे साक्षी के तंबू के आसपास पड़ाव डाला करेंगे। जब कभी साक्षी के तंबू को यात्रा के पहले गिराना आवश्यक हो, तब लेवी ही इसे गिराएंगे, तथा जब कभी पड़ाव डालना जरूरी हो जाए तो लेवी ही इसे खड़ा करेंगे। इस अवसर पर यदि कोई सामान्य व्यक्ति निकट आ जाए, उसे मृत्यु दंड दिया जाए। सारा इज़राइल अपने अपने दल के अनुसार डेरा डालेगा, हर एक अपने अपने ठहराए गए समूह में तथा अपने अपने झंडे के निकट डेरा डाला करेंगे। किंतु लेवी हमेशा ही साक्षी के तंबू के आसपास ही पड़ाव डाला करेंगे कि इज़राइल के घराने पर मेरा क्रोध ना भड़के। तब लेवी ही साक्षी के तंबू के अधिकारी होंगे। इज़राइल के घराने ने यही किया जैसा यहोवा द्वारा मोशे को आज्ञा दी गई थी।